आप लोग तैयार हो जाइए। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के। आइए सॉल्व करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीसी एग्जाम 2026 के लिए, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ सीए कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर वाइज एंड सिलेबस वाइज कंप्लीट पीवाईक्यू। जो आज का लेक्चर होने वाला है सामान्य हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सीरीज होगी जनरल हिंदी के लिए। लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे 10 नंबर की तैयारी के लिए। तो आप लोग जो मित्र नए हैं, जो मित्र इधर उधर हैं, अभी कम समय टाइम सोच रहे होंगे टाइम कम है, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। लगातार हम लोग चीज़ों को लेकर चलेंगे। जो सेगमेंट जो सब्जेक्ट से काफ़ी नंबर जैसे 10-10 नंबर वाले हैं उनको मैं पहले कवर करने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेयर कर देंगे अपने मित्रों ग्रुप में। आइए जनरल हिंदी में हम लोग कंप्लीट करेंगे कौन सी टॉपिक? शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिक तथा व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित व्यक्ति को संबोधित पत्र, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधित। आइए देखते हैं यूपी टेपलेसी के एग्जामों में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न कहीं भी पूछे गए हैं सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल इस टॉपिक से 60+ प्रश्न हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो शांति से आप लोग चीज़ों को पूरा कंप्लीट देखेंगे और वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। देखिए पहला ही प्रश्न पूछा है और इस टॉपिक को मैं बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट भी किया हूँ लेखपाल के लिए। तो जो मित्र लेखपाल एग्जाम की तैयारी किए होंगे एएसके टीचिंग टेम्पल के साथ जुड़कर, तो उन्हें पता होगा। प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस टॉपिक जो ये सब्जेक्ट है, यानी ये जो ये टॉपिक है, मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग एक बार अच्छे से जरूर देख लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, आत्मीयता। आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है व्यवसायिक पत्र है, कार्यालयी पत्र है, शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, यह उसमें से कोई नहीं। देखिए यूपी ट्रिपल स्टेनो पेपर एग्जाम 18/1/2025 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे हैं सब कंप्लीट करेंगे हम लोग, बस बने रहिए। आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है, तो राइट आंसर बनेगा इसमें डी, अर्धशासकीय पत्र है। निश्चिंत रहेगा, बने रहिएगा। देखिए आत्मीयता के संस्पर्श युक्त जो पत्र है अर्धशासकीय पत्र है। अर्धशासकीय पत्र में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है, इसलिए इसकी भाषा में आत्मीयता होती है। इस भाषा जो इस पत्र की भाषा होती है वो सरल अनौपचारिक होती है, और पत्र में उत्तम पुरुष का यूज किया जाता है। मतलब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, सब मैं अर्थशास्त्री शासकीय पत्र किसे कहते हैं सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंप्लीट किया हूँ। मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, इजीली आप लोग देख पाएंगे। तो दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है, सेम चीज़ें हैं, सेम मैटर होगा। तो टाइम कम है, आप लोग टाइम बचाइए और मैं मैटर आपको सेंड कर दूंगा, वो चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर इंफॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है टेलीग्राम का, जुड़ सकते हैं आप लोग। चलेंगे आगे। पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? अब इन 4 ऑप्शन में अगर आप लोग पत्र लेखन पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे निश्चिंत रहेगा, मैं जब उस लिंक को आप लोग के पास प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोग पढ़ लेंगे, तो उसके बाद एक भी प्रश्न आप नहीं बजेगा आप लोग का इस टॉपिक से। तो पत्र लेखन के बारे में विकल्प कौन सही नहीं लगता? तो देखिए पहला है, अपने से छोटे को पत्र लिखते समय तुम्हारी या तुम्हारी शुभचिंतक, शुभकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से यूज होना चाहिए। या सरकारी कार्यालयों में लिखे गए जाने वाले जो पत्र होते हैं, अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों को प्रशस्ति होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत पत्रों में अनौपचारिक या औपचारिकता नहीं होती। आंसर दिख गया होगा, बी राइट आंसर है बिल्कुल। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं, अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल बी राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये सही नहीं लगता था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी बीच बीच में आप लोग को अवेयर करता रहूँगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्यक्ष। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वीडियो एग्जाम 2027-6-2023 वाले शिफ्ट 1 में क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन, अध्यक्ष जो है महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? अनौपचारिक पत्र कहेंगे, व्यावसायिक पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, औपचारिक पत्र है। तो राइट आंसर यहाँ निकल के आ गया, आप लोग को पता है। थर्ड का राइट आंसर है डी, ये औपचारिक है, फॉर्मल। ये क्या है? फॉर्मल लेटर है, ये ध्यान में रखेंगे। आइए व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या क्या है दोस्तों?
अध्यक्ष महानगर पालिका को जो लिखा गया पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। औपचारिक पत्र देखिए उन्हें औपचारिक पत्र किसे कहते हैं यहाँ थोड़ा जान लीजिए। औपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त एवं समझने योग्य होनी चाहिए। मतलब औपचारिक मतलब होता है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उससे हम लोग डायरेक्ट औपचारिक फॉर्मली लैंग्वेज में बात करते हैं। बट जो अनौपचारिक है, अब आप लोग समझ में आ रहा होगा अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो जो मित्र अभी इधर उधर भटके हुए हैं वो भी तुरंत आ जाएं और अच्छे से तैयारी करें। बहुत ही शानदार तरीके से मैं चीज़ों कंप्लीट कराऊंगा। स्टार्टिंग में हम लोग उन चीज़ों कंप्लीट करेंगे जो जिन सब्जेक्ट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 10-10 नंबर के। ठीक है, तो फटाफट उनको कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद जीएस के जो भी पोर्शन बचेंगे मैं सब कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोग अपना सहयोग, सपोर्ट एएस के टीचिंग टेबल पर बना के रखिएगा और आज के सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे ताकि सभी मित्र एएस के टीचिंग टेबल को सब्सक्राइब करके डेली का डेली क्लास अटेंड करें। चलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। बहुत ही शानदार सेशन रहे आज का। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व, देखिए एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर, 2 हस्ताक्षर होते हैं और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका वीडियो में आ चुका है। तो देखिए एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयोग होगा। मैं एक प्रश्न को 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें पिन हो सकें। देखिए राइट आंसर होगा सादर प्रणाम, आपका प्रिय, भौदी, आपका आज्ञाकारी। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन तो लिखे ही होंगे, इतना तो जानकारी आपके पास होगी, मैं मान के चलता हूँ। तो राइट आंसर है उसका सी, भौदी। भौदी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं आइए देख लेते हैं। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर जो होता है उसके नाम के ऊपर भौदी या भौदी कथन उपयुक्त होगा। मुख्य रूप से पत्रों के 2 भाग होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सभी दोस्तों को पता है, मैं उसमें बताया भी हूँ। एक अनौपचारिक पत्र जिसे व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र आदि हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आता है, कार्यालय पत्र आता है, व्यावसायिक पत्र आते हैं। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, ये औपचारिक पत्रगत। अनौपचारिक जो होता है ये व्यक्तिगत पत्र होता है। औपचारिक मैं बता दिया हूँ, अभी आपके समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे, जो भी कहीं कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा, निश्चिंत रहिएगा, बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला जो शिकायत पत्र है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए वीडियो एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, तो अच्छे से बने रहिए। इतने शानदार तरीके से हम लोग लोअर की तैयारी करेंगे दोस्तों ना, तो आप लोग खुद कहेंगे जो भी मैटर कि पीवाईक्यूज को इसलिए मैं पहले कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि यूपी टेपलेसी किस तरीके से प्रश्न बना रहा है। आप लोग लेखपाल का एग्जाम दिए होंगे, उसमें चीज़ें समझ पा रहे होंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अच्छे से बने रहिए। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला जो शिकायत पत्र है किस श्रेणी में आएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, व्यक्तिगत पत्र। तो इजीली आपको पता हो गया होगा, तो ये कार्यालय पत्र के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा आप ऊपर देख लिए होंगे। अध्यक्ष महानगर पालिका को जो लिखा जाने वाला पत्र है कार्यालय पत्र की श्रेणी में आएगा। चलेंगे आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पत्र, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। तो औपचारिक पत्र कौन नहीं है, इन 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन देख के बताना है। देखिए ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, यही जो चैप्टर थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा सा, बट जो अब हिंदी के जो चैप्टर आएंगे, टॉपिक आएंगे, वो इजीली आप लोग पढ़े भी होंगे, रिवीजन भी किए होंगे, आसानी से उसके प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन को देखिए और कमेंट करके बताइए औपचारिक पत्र क्या नहीं है। औपचारिक अनौपचारिक मैं दोनों आपको बता दिया हूँ, तो इजीली आप लोग छाट सकते हैं इसमें से कौन नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा डी। क्यों डी नहीं है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र है, ये नहीं है। क्यों नहीं, आइए देख लेते हैं। कक्षा में प्रथम अंक प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला जो बधाई पत्र है, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि ये व्यक्तिगत हो गया ना, क्योंकि पिता और पुत्र का एक व्यक्तिगत संबंध है, तो भैया ये अनौपचारिक के अंतर्गत आ गया, ना कि औपचारिक के अंतर्गत। औपचारिक का मतलब आपको मैं बताया हूँ ऊपर भी। परिपत्र कब जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परिपत्र बहुत ही अच्छे से बताया हूँ, परिपत्र किसे कहते हैं सब बताया हूँ, उस लेक्चर को जरूर एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे। परिपत्र कब जारी किया जाता है, देखिए संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय या बैठक के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, या किसी अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र होने पर, या पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं और इजीली आप लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए इसका तो यहाँ पे मैटर, यहाँ पे इसका आंसर के लिए प्रॉब्लम है। क्यों,
आप देख सकते हैं आयोग ने इस आंसर के लिए समान अंक प्रदान कर दिया था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी छात्रा द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्वक जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? इजी है, आसानी से आप लोग बता पाएंगे। कार्यालय पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, या निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र है। बहुत ईजी है। तो एसओ में प्रश्न बन चुका है। राइट आंसर होगा बी, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र होगा, क्योंकि भाई उसका मित्र है। समझ में आ रहा होगा, देख लेंगे आप लोग। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्वक जानकारी अपने मित्र को देनी है। तो यह एक व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आते हैं, और जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। बहुत ईजी है। चलिए आगे। यदि एक बार आप लोग अच्छे से समझ लिए ना दोस्तों, तो आसानी से इनके प्रश्न आप लोग गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कुछ अच्छे से मैं उसमें बहुत ही एक एक की पॉइंट को बताते हुए समझाते हुए चीज़ों को मैं कंप्लीट कराया हूँ। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह किस विकल्प में आएगा? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश। तो राइट आंसर होगा यहाँ बी। देखिए, अनुस्मारक किसे कहते हैं, परिपत्र किसे कहते हैं, अधिसूचना किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, सब उसमें उस लेक्चर में संबद्ध है। तो आइए देख लेते हैं। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, तो यह अनुस्मारक कहलाता है। ये आपको पता है। अनुस्मारक देखिए, देख लेंगे थोड़ा सा। अनुस्मारक पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व का स्मरण कराना होता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है, पूर्व में घटना घटी, उसको दोबारा उसको बताना है, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। उसमें लिखित मामलों का महत्व दर्शाते हुए शीघ्र उत्तर मांगना होता है। अनुस्मारक पत्र प्राय मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन बाद लिखा जाना चाहिए। ठीक है, 1 महीना और 10 दिन का अंतर होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा की पॉइंट है आपका। चलिए देखिए, डीओ लेटर मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है। डेम इसका होता है इसका फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप होता है दोस्तों डीओ लेटर का। आपको दिख गया होगा बी, डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर यहाँ पे देख सकते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर अशासकीय पत्र होता है। यह सरकारी पत्र का एक उपभेद होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? डीओ पत्र में, यानी अभी आप लोग ऊपर देखे हैं, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है दोस्तों? भौदी, अपना, आभारी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्लीट बताइए 11 का राइट आंसर यहाँ क्या हो पाएगा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 11 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए राइट आंसर है। मतलब डीओ का जो उपयोग है विभिन्न सरकारी अधिकारी आपस में विचार विनिमय या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इस पत्र में संबोधन के स्थान पर प्रिय या भौतिक शब्द का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। यूपीटीपीएससी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 में प्रश्न बन चुका है। तो प्रिय महोदय महोदया, सर मैडम या आदरणीय महोदय महोदया, कोई अभिवादन का यूज नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आपको दिख गया होगा, राइट आंसर है डी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलेंगे आगे। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का यूज किया जाता है? अधिसूचना, मिनट्स, कार्यालय आदेश, प्रस्ताव। तो ये भी आपको तो इतना पता ही होगा। राइट आंसर है डी भैया, प्रस्ताव होगा। डी राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी सरकारों के साथ, ये भी अच्छा प्रश्न है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार होगा? तो कार्मिक लोक शिकायत या पेंशन कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, विदेश मंत्रालय या कैबिनेट? राइट है भैया, विदेश मंत्रालय ही संबंधित इससे होगा ना। इजी था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है तो अभिवादन से पहले। इजी है, ये भी आपको पता होगा। लेटर लिखे होंगे तो इतना तो जानकारी आपके पास होगी। एक पत्र में विषय अभिवादन से तुरंत पहले लिखा जाता है। विषय औपचारिक पत्रों में अभिवादन से पूर्व लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है। देखिए, ये भी जान जाइए कब महत्वपूर्ण होता है, कब नहीं होता। देखिए, विषय औपचारिक पत्रों में अभिवादन से पूर्व लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में इसका विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा 16 क्वेश्चन। टोटल 60 यानी 61 क्वेश्चन हैं आज के इस टॉपिक शासकीय पत्रों से संबंधित। एक बार इस पूरे 61 क्वेश्चन को देख लीजिए। यूपीटीपीएससी के एग्जामों में जिन जिन एग्जामों में ये प्रश्न बने सब आपको मिल जाएगा एक ही जगह। तो आसानी से इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनते हैं लोअर पीसीएस एग्जाम में तो आसानी से आप लोग टैकल कर पाएंगे। पीवाईक्यूज करने का शानदार तरीका यही है दोस्तों।
पहले आप लोग देखिए मैं जो करा रहा हूँ और व्याख्या को भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेक्चर भी पढ़ा चुका हूँ। तो इन इतना चीज़ करने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से बने रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, इस तरीके से महत्वपूर्ण लेक्चर, अन्य लेक्चर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे कंप्लीट लेक्चर के लिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई लेक्चर का वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंचता रहे। तो देर ना करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। चलेंगे आगे। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का यूज किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान, तो अधिसूचना, मिनट्स, कार्यालय आदेश, प्रस्ताव। तो 16 का राइट आंसर है दोस्तों कार्यालय आदेश। थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा जो मित्र नए हैं या जो पहली बार आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा टफ लगेगा और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, बट केवल इसी चैप्टर तक, इसी टॉपिक तक। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो वर्ड है, हिंदी का वर्ड होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का वर्ड, क्योंकि वो आप लोग जानते हैं वर्ड से बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जामों में। तो आज की इस टॉपिक को अच्छे से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट करा दूंगा जो जो यूपी ट्रिपल एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आप लोग की एक टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन कैसा होगा? सर या मैडम, प्रिय सर, मैडम, मेरे प्रिय सर या मैडम, आदरणीय सर या मैडम। तो भैया सर या मैडम, बस इतना तो आप लोग लिख ही रहे होंगे, लेटर में लिखा ही जाता है, जिससे पूरा मैटर विषय लिखने के बाद नीचे लिखा जाता है ना कि महोदया, सर या मैडम। ठीक है, इस तरीके से बाकी चीज़ें आपको पता है। जैसे नरेंद्र जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो प्रियपुत्र, शुभाशीष या प्रियपुत्र आपका स्नेहकांक्षी। तो भैया शुभाशीष, बी राइट आंसर है। जो मित्र आर का मेंस लिखे होंगे तो इजीली उनको पता होगा शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा क्योंकि भाई मेंस दे चुके हैं, इतना तो उन्हें आसानी से आता है। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? ये भी अच्छा है। पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश। राइट आंसर होगा दोस्तों सी इसका, अधिसूचना होगा, आपको पता ही होगा। इसी को नोटिफिकेशन कहते हैं, जिसे इस समय पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अधिसूचना आ चुकी है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, तो लास्ट डेट आपको पता भी है जुलाई में है, तो अधिसूचना की नोटिफिकेशन कहते हैं। चलिए देख लेंगे थोड़ा सा इसे भी। अधिसूचना नोटिफिकेशन भारतीय गजटों में प्रकाशित नियमों या सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। अधिसूचना में प्रत्येक विभाग के लिए विशिष्ट विषय निश्चित होता है, अर्थात प्रकाशनार्थ सामग्री का पूर्ण विवरण आवश्यक है कि वह उस किस किस भाग में प्रकाशित होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियां की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है? बस ये तो इजी है। पत्र में कि परिपत्र में, प्रेस विज्ञप्ति की कार्यालय आदेश। बहुत ही अच्छे से आपको दिख गया होगा, छुट्टियां, स्वीकृति या पद वृद्धि की सूचना किस में दी जाती है? पत्र के माध्यम से, परिपत्र या प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप आसानी से बता पाएंगे। राइट आंसर कमेंट करिए। तो डी राइट आंसर है ना। देखिए सरकारी कार्यालय, जो कार्यालय होते हैं, कर्मचारियों के नियम अथवा सूचना के लिए पत्र लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश कहलाते हैं उन्हें। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपको पता है। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? बहुत ईजी है, आवेदन पत्र में आएगा, सभी दोस्तों को पता है, इजी क्वेश्चन था, इसको तो मैं आगे बढ़ूंगा। जो इजी क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी कमेंट में मेंशन करते रहिए क्या आंसर है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके द्वारा दिया गया आंसर अगर आप लोग दे रहे हैं सही माध्यम में तो चीज़ें वो लगभग काफ़ी दिनों तक याद रहती हैं। जो आप गलत करेंगे, मेरे द्वारा सही आंसर मिलेगा तो वो भी चीज़ें आप गलत दोबारा नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, ये चीज़ें होती हैं। ध्यान से अच्छे से बने रहिए। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो सिग्नेचर होता है किस स्थान पर आएगा? बहुत ही अच्छा है, नीचे दाहिनी तरफ, नीचे दाहिनी तरफ, सभी दोस्तों को पता होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लोअर में ये प्रश्न है, शिफ्ट 1 में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं दाहिनी तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर, बाईं ओर पूछ रहा है, दाहिनी नहीं बाईं ओर, ये दाहिनी है बाईं ओर, ठीक है, लिखा जाता है क्या? दिनांक, सेवा में प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम। बहुत ही अच्छा है, इसे तो आप लोग बता पाएंगे, डी है ना, प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं बाईं ओर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना के संदर्भ में
कौन सा कथन गलत है? तो अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता या गजट में प्रकाशित होता है अधिसूचना, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे तुरंत आप लोग बता पाएंगे। बी राइट आंसर है, इनमें प्रेषक उल्लेख होता है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 25 निम्नलिखित पत्रों में अभिवादन के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? अभ्युदय लिखा जाता है। भाई इजी है, इतना तो सब पढ़ चुके हैं। 26 का राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। संक्षेपण, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार करेंगे इस क्वेश्चन को, जो अति संभावित प्रश्न है, जिसकी संभावना प्रबल है यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस एग्जाम 2026 के लिए, उसमें बता दे रहा हूँ। और जनरल हिंदी से आपके क्वेश्चन आरओआर, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर और सीएमबी प्रश्न आएंगे, तो मैं सब बताता रहूँगा। जो प्रश्न अति संभावित होंगे उस पर मैं स्टार कर दूंगा। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखे जाने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 2/3 शब्दों, 3/4। बहुत ईजी है, ये ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न आ चुका है। तो 1/3, 1/3 में लिखा जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग आदि सब आप लोग एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। व्यक्तिगत पत्र है व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, पाठक संपादक। इजी है, तो मुझे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सी है भैया, मैं सभी बता दिया हूँ। औपचारिक अनौपचारिक क्या पत्र होते, कैसे होते हैं, सब बता दिया हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल्स है? अनौपचारिक पत्र पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे अपने आप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पत्र को बार बार आप जब ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहेंगे ना, तो एक समय इसी स्थिति बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल्स है इसमें कौन? तो राइट आंसर होगा बी। क्यों? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, यही व्यक्ति पत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं। चलेंगे आप आगे। अनौपचारिक व्यक्ति पत्र है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे। 29 देखिए, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश की मूल गुण नहीं है? कार्यालय आदेश की मूल गुण नहीं है कौन? अनौपचारिकता, नपतुला, निर्वैयक्तिक, बाहर भीतरी बातें, यही राइट आंसर है। मंडी परिषद में आ चुका है। आइए 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। 30 क्वेश्चन और बचे हैं आज के इस यूपीटीएससी लेक्चर 1 में। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए, आयकर की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? बताइए। प्रशासन अधिकारी, संपादक अधिकारी, आयकर विभाग। तो भैया जाहिर सी बात है, आयकर की माफी के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, तो भैया आयकर अधिकारी को ही लिखेंगे। सी राइट आंसर है। यहाँ से देख सकते हैं। मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? ये भी तो ईजी है, संभरक के लिए लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलेंगे आगे। संभरक मतलब होता है सप्लायर, ध्यान में रखेंगे आप लोग। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग, या सभी विकल्प सही हैं? बिल्कुल सभी विकल्प सही हैं। मतलब संबद्ध विभाग, प्रभाग भी होगा, मंत्रालय भी होगा, अनुभव भी होगा। ठीक है। आगे, छोटे संबंधियों, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आप सभी दोस्तों के लिए। छोटे संबंधियों को पत्र के संबोधन में क्या लिखेंगे? बहुत ईजी, चिरंजीवी लिखेंगे। छोटे हैं आपसे, इसकी वजह से चिरंजीवी लिखेंगे। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? भैया व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। ईजी था ये सभी। दैनिक हिंदुस्तान संवाददाता के पत्र के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? भैया कार्यालय महोदय, कार्यकारी, प्रचारक, संपादक। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा अधिकारी। आइए देख लेते हैं ऑप्शन में। सी भैया संपादक को लिखेंगे। ईजी था, क्योंकि भाई मेन है। आगे, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? बहुत ईजी है भैया, थानाध्यक्ष। बिल्कुल थानाध्यक्ष महोदय, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आने की संभावना प्रबल होती है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? देखिए ये भी ध्यान में रखेंगे। अनौपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, ये सभी होंगे। अभिवादन नहीं होगा। किसमें? औपचारिक में, न कि अनौपचारिक में। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का पता होता है, जबकि अभिवादन का औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है, न कि औपचारिक में। अनौपचारिक में होता है, क्योंकि भैया वो व्यक्तिगत लेटर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्यवसाय संबंधित पत्र में संबोधन क्या होगा? ये भी स्टार कर लेंगे। तो व्यवसाय संबंधित पत्र में संबोधन क्या होगा? बी राइट आंसर है महोदय, स्टार कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय संबंधी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय संबंधी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय शब्द यूज किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? परिपत्र के संबंध में चारों ऑप्शन को आप पढ़िए, स्टेनोग्राफर में परीक्षा आ चुका है। ये भी देखिए
इसको हटा दिया गया होगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको यहाँ से आप लोग इसका पूरा मैटर देख सकते हैं। चलिए 40 क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, तेज़ी से हम लोग एक बार मैटर को कंप्लीट करते हैं। अर्थशास्त्री पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए। अब मैं बहुत सी चीज़ों को आपको डिस्कस कर चुका हूँ और कन्फर्म भी कर चुका हूँ। अब आइए आप लोग कमेंट करके बताइए। 40 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी राइट आंसर है, मतलब यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, बी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ेंगे। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो इजी है, शुभाशीर्वाद, ठीक है, ये राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ेंगे। अधिसूचना प्रकाशित होती है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है किसमें? सरकारी गजट में। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग स्टार कर लेंगे, हूबहू ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ बस उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाइए, आप हूबहू ऐसे ही प्रश्नों को पा जाएंगे एग्जाम में। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनकी स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का यूज किया जाता है? परिपत्र, शासनादेश, अधिसूचना, कार्यालय। राइट आंसर का सी, अधिसूचना। नोटिफिकेशन में रिलीज किया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग समझते हुए चलेंगे। कार्यालय आदेश सदैव प्रसिद्ध होते हैं भैया, बी वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार कर लेंगे। कार्यालय जो आदेश सदैव प्रसिद्ध होते हैं, कार्यालय आदेश हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ होता है। आइए एक चीज़ और भी यहीं देख लेंगे, यहाँ देखेंगे। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित किया जाता है जब किसी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है। ये भी आप लोग समझ जाइए। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? जो सूचना निकलती है समय समय पर उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। इसमें सदैव राजभाषा का यूज किया जाता है। इसका प्रभाव क्षेत्र की कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन जाएगा, छोटा छोटा प्रश्न है। निम्न में कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? तो इजी है, निमंत्रण पत्र बिल्कुल है, ये नहीं हो जाएगा। प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम, ये सभी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर लेंगे इसे भी। जैसे बाकी अब जो सगे संबंधी वाला मैटर है, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, ये सब तो आपको पता है। व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन का चूज करेंगे, तो पढ़िए अच्छे से और कमेंट करके बताइए। तो सी राइट आंसर है, 2 और 3। तो देख लीजिए एक बार थोड़ा सा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से जरूर देख लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत पत्र के संदर्भ में असत्य, आप तो इजीली बता पाएंगे। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में पूछ रहा है असत्य कथन, तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट करके बताइए। नलकूप में प्रश्न बन चुका है, एक बार अच्छे से बताइए, अब आप लोग बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ इस लेक्चर के थ्रू। तो डी राइट आंसर बनेगा। व्यक्तिगत पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। मित्र को पत्र बहुत इजी है। देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिनका आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है, जिनका प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आना संभव है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस करके आपके बीच ये चीज़ों को लाया हूँ, तो मैं उन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। और लेक्चर आप लोग देखेंगे उसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ। इसलिए मैं बार बार आपको फोकस थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा हूँ, इसलिए उस लेक्चर को आप लोग जरूर देख लेंगे, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं इसलिए नहीं दोबारा उसको लेके आऊँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो मैं वही चीज़ें दोबारा पढ़ाऊँगा, बट लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए मैं वो लिंक आपको भेज दूँगा, इस लेक्चर के नीचे पिन कर दूँगा, तो आप लोग देख लेंगे, तो सबका टाइम भी बचेगा, आप लोग अच्छे से चीज़ें समझ भी पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। सीधा आंसर है प्रेषक, थोड़ी ना होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से पाएंगे आप लोग। चलिए, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी में आएगा? बहुत ईजी है भैया, शिकायत पत्र आएगा ना। ये तो आप लोग हाई स्कूल इंटर में पत्र लिखने के लिए आता है, इसी तरीके से आता है, लिखे होंगे आप लोग अच्छे से। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी, लोअर में क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा जा चुका। इसे तुरंत स्टार्ट कर लेंगे, डी राइट आंसर होगा, कि एक बार प्रश्नों को पुनः पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक लोगों को या भेजा जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो परिपत्र कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार यहाँ से इसको भी पढ़ लेंगे। चलिए आगे, परिपत्र किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ। आइए, बहुत कम क्वेश्चन रह चुके हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, अशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवादन में क्या लिखाना चाहिए? बहुत ईजी क्वेश्चन, स्टार कर लेंगे इसे भी। भैया आपका आज्ञाकारी इसी से लिखूंगा, आपने एप्लीकेशन लेटर लिखा है, इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। मच्छरों के प्रकोप से, देखिए ये तो क्वेश्चन सभी दोस्तों को पता हो, क्योंकि इंटर हाई स्कूल में सब लिखे हैं इस शिकायत से संबंधित पत्र को। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सीधा लिखिए, किसको लिखना है भैया? ए, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, क्योंकि भैया
हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं तो अच्छा क्वेश्चन था, स्टार कर लेंगे। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे भैया, सीधा लिखेंगे प्रिय मित्र है, और क्या, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग दर्जिया बिगाड़ देंगे। इतना प्रश्न मैं करा दिया हूँ यूपी टेपलेसी एग्जाम में, जो प्रश्न पूछे गए हैं शासकीय पत्रों से टॉपिक से संबंधित, आप लोग देख लीजिए, आप प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे, आएगा इससे। और लेक्चर देख लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, खत्म दोस्तों। कौन सा कथन असत्य कथन गलत है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। मैं चलिए आगे बढ़ा, बताइए डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ेंगे। और अगर टफ बनते भी हैं तो दोस्तों सभी दोस्तों के लिए बनेंगे, आप ही नहीं है उसमें अकेले, ठीक है। इस चीज़ को भी से ध्यान में रखेंगे, आपसे आता हुआ चीज़ आप लोग गलत ना करें बस। एग्जाम में तब तक आप बने हुए हैं जब तक आपके आते हुए प्रश्न गलत नहीं हो रहे हैं। बाकी जो टफ एग्जाम में नया क्वेश्चन आ रहा है वो सभी के लिए आ रहा है, वो सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप ही उसमें नए नहीं होंगे। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अनुस्मारक है, अधिसूचना है, परिपत्र, कार्यालय, आदेश। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है सी। और परिपत्र होगा, क्यों परिपत्र होगा मैं बताया हूँ, देखिए एक बार पुनः देख लेंगे। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है, वह पत्र जो स्मरण दिलाए उसे अनुस्मारक कहते हैं। परिपत्र मैं बता चुका हूँ ऊपर अभी। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन का यूज किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, बहुत ही कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं है, नियम आदेश सब में किए जाएंगे, लेकिन कर्तव्य के क्षेत्र में नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं जैसे विज्ञप्ति निकालना, विशेष सूचना प्रदान करना। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर है बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या है दोस्तों, 60 क्वेश्चन देखिए, हम लोग 60 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद का। बहुत ही अच्छे से हम लोग चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से साथ दिए हैं दोस्तों। इसी तरीके से लगातार वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा भैया, जिलाधिकारी को लिखा जाएगा। जब बाढ़ आएगी तो जिलाधिकारी आपके क्षेत्र के जिलाधिकारी हैं, तो भैया आप उन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 61, क्योंकि 61 लास्ट क्वेश्चन आज की इस टॉपिक का। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, कैसे लिखेंगे भैया, कोई अधिकारी है उसे आप पत्र लिख रहे हैं, संबोधन में क्या लिखेंगे भैया, माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मा। सीधा सीधे सभी गलत हैं दोस्तों, पूजनीय तो लिखेंगे नहीं, मित्र तो है नहीं आपका, एंड ये माननीय महोदय लिखेंगे। ये इज द राइट आंसर, इजी क्वेश्चन था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मित्र को लिखेंगे प्रिय मित्र, गुरु को लिखेंगे आदरणीय, पुत्र को लिखेंगे प्रियात्मज, पिता को लिखेंगे पूजनीय, और अधिकारी को लिखेंगे माननीय महोदया। तो ये आप काफ़ी चीज़ समझ गए होंगे एज इट। तो मैं आशा करूंगा आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो भी प्रश्न इस टॉपिक से आप पूछे जाएंगे सब आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे सब कंप्लीट कर लिए हैं। जो मित्र नए थे या वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे थे, या अन्य मित्र हैं या वीडियो को लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला लेक्चर बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, तो बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। सेशन को बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। अगला टॉपिक एक बार आपको मेंशन कर दूं, ये याद रखिए अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार, इसलिए मैं बोला हूँ, वर्ण एवं ध्वनि विचार। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से प्रश्न जो भी बनेंगे यूपी टेपलेसी लोअर पीसीएस एवं आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।